जवान हो गया और जलसे का मेंबर है, कमेटी का आदमी, और कई जगह हमें नहीं पता मौलवी जाना, तो हम आगे कुछ नहीं बोले, हम कहा अब इससे कुछ बोलना ही बेकार है। जब वहाँ गए बैठे थे, अफसोस में एक आदमी चाय लेके आया, मेरा चेहरा देखा, कहा मौसा साहब क्या बात है, बहुत गमगीन है। हमने कहा वो कैसा आदमी यार, उससे मैंने पूछा किसके उम्मती हो, तो कहता मौलवी जाना। कहने रे हजरत आप चाय पिए होके पीछे काहे पड़े, वो जाहिल आदमी। तुम अच्छा तुम हिंद बताओ तुम के उम्मती हो, तो कहते रे चाय पियो को मौलवी मौलाना से बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो। हम कहा तुम तो वहू से गड़बड़। बताइए मुसलमान हैं और यही नहीं पता कि अल्लाह ने हमको किसके उम्मत में पैदा किया। तो इल्म की दुआ मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। भैया बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं गड़बड़ ना करो, बहुत अच्छा मैं क्या कम करो सीटी। फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ की गोद में पैदा हो तभी से शुरू करो। कब तक? इलल लहदी, कब्र तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब तक कि कब्र में तुम्हारा दाखिला ना हो, उस वक्त तक तुम इल्म के हासिल के करने के पीछे लगे रहो। तो ये लोगों आए हो तो थोड़ी देर बैठो और मोहब्बत से सुनो। सोना रोजाना जलसे बड़ी मेहनत के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब लायके तारीफ हैं कि उन्होंने इतनी तादाद में आप लोगों को बुला के जमा किया। तो बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, सोना रोजाना है। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग जो आयत मैंने पढ़ी है हमें बड़ी खुशी हासिल हुई अभी जब हमारे नाज़िम साहब क़िबला ने ऐलान किया कि यहाँ के जनाब प्रधान हरीश साहब, उन्होंने नाते नबी पढ़ने वालों को इनाम दिया। ये भाईचारगी की खुली हुई सबूत है। और इंसान हो और उसके अंदर इंसानियत न हो तो बेकार। हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, हम सब पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हमें भाईचारगी होनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस पाक है, नबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू वला तबागदू, ऐ लोगों एक दूसरे से जलो ना, वला तबागदू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। तो भाई भाई बन के रहो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। किसी कौम को कोई कौम गिरी निगाह से न देखे कि फला बिरादरी का है, ये फला तबके का है ना। जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो, कुरान कहता हो सकता है वो उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है।
किस लिबास में कौन है किसी को कुछ पता नहीं। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल औरतें भी तो है ना, झमाझम कपड़ा पाए तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखे। सोने का देवर पा गई तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती। अल्लाह फरमाता वला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की इस आयत पर अमल कर लिया जाए तो तमाम झगड़े फसाद सब खत्म। सीटी बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया, इको अगर हो तो इको बंद कर दो। हमें तुम्हें सुकून चाहिए। जब हमें सुकून नहीं होगा तो हम रोजी भी सही नहीं कमा सकते, इबादत भी सही नहीं कर सकते। सुकून जरूरी है, और सुकून के लिए जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, आज हमारे मदरसे सूने पड़े हैं, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान को सिर्फ इतना इल्म है कि हम खाएं अच्छा से अच्छा और पहने इसी का नाम ना। मुसलमान तो उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानून की जंजीर में जकड़ा हुआ, उस जंजीर से अलग ना हो। लेकिन आज लोग समझते हैं हम सिर्फ खाने के लिए। मुसलमान खाने में बहुत आगे। एक मर्तबा 3 आदमी सफर किए और 3 धर्म के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान, तीनों सफर किए। रास्ते में भूख लगी, कुछ था नहीं, तो कहीं मांगा तो एक प्याली खीर किसी ने दे दिया। अब खीर एक प्याली, खाने वाले 3। अब तीनों बैठे पंचायत करें कि यार खाए कोई का। तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, कम से कम एक आदमी कोई खा ले तो उसका भला तो हो जाएगा। तो कहा ये बात तो सही है, लेकिन हम 3 आदमी खाए को। तो ये हुआ कि खीर रख दो, सब कोई सो जाओ, और सोने के बाद उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा हो वो ये खीर खा ले। तो खीर रख करके तीनों लेट गए। ईसाई भी जल्दी लेटा, यहूदी भी जल्दी सोए कि ख्वाब देखेंगे, फिर उठेंगे, ख्वाब बताएंगे, खीर खाएंगे, सो गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो परा आंखें बंद की है, चुप है। और जब वो ईसाई यहूदी खो खो करे लगे तो मुसलमान जान गया कि तो गहरी नींद में है। बहु उठा, खीर उठे, खीर खाए, पानी पी, उसके बाद आराम से लेटा, तब उसको नींद आई। अब वो दोनों तो भूखे रहे, जल्दी उठ गए। का कौन जरूरत है उठे के, पहले से काम तमाम है। जब दोनों उठे तो ये हुआ कि भाई मुसलमान को भी जगाया जाए और उसके बाद ख्वाब बताया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। उठाया तो उठा, आंखें मलमलावा, कैसे क्या बात, कहने रे ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो कहा तुम लोग बताओ का देखे। तो ईसाई ने कहा आज मैं सो रहा था तो मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे चौथे आसमान में लेके गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, चौथे आसमान पे लेके गए, मुझे टहलाया, फिर वापस लाए। तो लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, हमने आसमान का ख्वाब देखा, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे और हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए
और उन्होंने हमको जगाया और वो छठे आसमान तक मुझे सैर कराया। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, कहा छठे आसमान पर मुझे लेके गए, मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचा था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा वो खीर मैं खाऊं। और मुसलमान चुप। तो दोनों के तू बताओ तू क्या देखे? तो उसने कहा क्या देखे? मैं सोया तो मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं करेगा, जल्दी सेहरी खा, सुबह तुझे रोजा रखना है। तो मैंने सेहरी खाया, रोजे की नियत कर ली, सो गया। तो कहा कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमा रहबे कर। देखिन तो सब साहब, बहुत अफसोस यार, तुम बड़े बेवफा साथी निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हमारे तुम्हारे लिए लेके आए। नबी का फरमान सुनो। हदीस पाक में नबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से हदीसें बहुत मरवी हैं, जितनी उनसे हदीसें मरवी हैं शायद किसी और सहाबी से नहीं। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी आदमी के तकलीफ को उठा लेगा, जैसे कोई भूखा है खाना खिला दिया, घर नहीं घर बनवा दिया, नंगा है कपड़ा पहना दिया, बीमार है इलाज के पैसे नहीं किसी ने इलाज करा दिया, तो दुनिया में जो किसी की तकलीफ को उठाएगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से तकलीफ को उठा लेगा।